हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके। मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दी थी, तो अपने अपने सब लोग डाउट्स निकाल के रख लो। जो भी आपके डाउट्स हो पूछ लो एक एक करके, ठीक है? एक बार ओपन कर लो जिसने भी अटेम्प्ट किया हो, ठीक है? आपको जो भी डाउट्स हो आज के लेक्चर में क्लियर कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डाउट है या हो गया? सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर तो दिया हुआ है ना पीछे, आपको चेक करना पड़ेगा खुद से। आंसर की लास्ट में गिवन है, आंसर याद नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट तो पूछो एनीवन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया था। फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट में बोला था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा प्लस म्यू कितना होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की एक ही कंडीशन हमें पता ही है कि डेल्टा को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास अननोन में लैम्डा और म्यू दोनों आएंगे, है ना? यस सर। यस सर। एक तो वो है इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को आप ओपन करोगे तो लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन आएगी। अब जैसे लैम्डा y के क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको हटाने के लिए डेल्टा y निकाल लेते हैं। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? x के क्वेश्चन एज इट इज, जो y के क्वेश्चन है वो रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म से, तो बाकी एज इट इज। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली म्यू आ जाएगा। इसको कैसे ओपन करेंगे? 1 इंटू 5 म्यू माइनस 165 माइनस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 70 माइनस 3 इंटू क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा? 2 म्यू माइनस 70 है ना, ये कितना आ जाएगा लास्ट? माइनस 3 इंटू 66 माइनस 70 इक्वल टू 0। सेवन थ्री 20। इसको सॉल्व करके म्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे? सर 4 न्यू आएगा, माइनस 4 न्यू वहां पर। ओके ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके म्यू आया। किसी का म्यू आया था एनीवन? सर 13। 13 ओके थैंक यू। यस सर। अब लैम्डा निकालने के लिए डेल्टा जेड को 0 ऐसा कराया था क्वेश्चन क्लास में, याद है? यस सर। यस। डेल्टा जेड को 0 से इक्वेट करोगे तो डेल्टा जेड की चीजें रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। एक बार उस लैम्डा और म्यू की आपकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप ऑप्शन से मैच कर लेना। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया नन ऑफ दिस, तो आप एक बार लैम्डा और म्यू को यहाँ पे रख के देख लेना क्रॉस चेक करने के लिए कि लैम्डा और म्यू की इस वैल्यू के लिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सर जो आपने वो 130 198 और 210 लिखे सर वो गलत नहीं है, क्योंकि 66 माइनस 70 माइनस 4 हो जाना था, माइनस 4 इंटू माइनस 3 करके। फिर कैलकुलेशन आप कर लेना ना, जो भी हो। कॉन्सेप्ट पता है सबको? यस सर। यस ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो जो भी है। ठीक है, कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन मेरे से मतलब वो कैलकुलेशन में करूंगा। ठीक है, क्लास ओके सर। करा रखा है मैंने, कैलकुलेशन आप कर लेना प्लस माइनस की जो भी एरर आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में डाउट है किसी को? एनीवन? क्वेश्चन 2 देखो, दोनों क्वेश्चन 2025 में आए थे, 24 जनवरी को, एक 23 जनवरी को। आपको मैंने कहा था इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में निकालना आसान है, नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन आपको पता है, डेल्टा इक्वल टू 0 और बाकी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नॉन जीरो कर देना। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके ऑप्शन भी नहीं है आपको इस बार। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा डायरेक्ट आंसर?
ठीक है, तो ऑप्शन से मैच करा के देख लेना एक बार। नेक्स्ट 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 सर और 4। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है किसी को? अब आ रही तेज? हेलो, आवाज आ रही है? यस ठीक आ रही है। Yes, sir. यस बोलो। सर। क्वेश्चन Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 और 4 में किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। थर्ड और फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर फोर्थ में Sir, four. फोर्थ, ठीक है। सर सब एक लोग बार फोर्थ थर्ड क्वेश्चन, वाला भी बता दीजिए। थर्ड वाले में वापस वही है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसा फर्स्ट किया था। ओके सर। इसमें आपकी कैलकुलेशन एरर आ रही थी या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? सर आंसर नहीं मैच कर रहा था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी था। हाँ, तो कैलकुलेशन एक बार आप करेक्ट करना। ये क्वेश्चन डुएबल है ना, थर्ड वाला। एक बार वापस से रिट्राई करना। एक बार फोर्थ वाला सब लोग ट्राई कर लो, करना हो तो। फोर्थ में भी सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ही कंडीशन है, बस कैलकुलेशन ढंग से करनी बिना एरर के लिए। चलो अप्लाई करो कंडीशन। सबसे पहले डेल्टा को 0 से इक्वेट कर दोगे, है ना? यस सर। करो सब लोग, डेल्टा की वैल्यू निकालो, 0 से इक्वेट करो। एवरीवन ट्राई। डेल्टा की सब लोग वैल्यू लिखिए और 0 से इक्वेट कीजिए। देखो, आप डिटर्मिनेंट है तो चाहो तो रो ऑपरेशन लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेना। आपको पता है डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना? डायरेक्ट यस। ओपन करोगे तो कैलकुलेशन लेंदी जा सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आपको लेमडा हटाना है तो रो ऑपरेशन लगा दो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, या फिर लेमडा को सब्सट्रैक्ट कर दो, R1 और R3 को चेंज कर दो। करो चेंज एक बार। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। रो 1 और रो 3 में R2 रो सब्सट्रैक्ट करो, देखो कितना आ रहा है। रो 2 एज इट इज रहेगी, रो 2 में कोई चेंज नहीं कर रहे अपन। R1 माइनस R2 करो, देखो कितना आ रहा है। -1। हाँ, फिर लेमडा -1 और ये माइनस माइनस करोगे तो कितना आएगा? -3। नहीं, हाँ, -3 आ रहा है क्या? हाँ, फिर 4. 4। अब R3 माइनस R2, 1 3। अब यह नेगेटिव है, माइनस करोगे तो -2 लेमडा +2 आ रहा है। चेक करना एक बार। Yes, sir. ठीक है, अब और क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से। R1 और R3 को भी ऐड कर दें। जैसे ही ऐड करोगे 2 0 क्रिएट हो जाएंगे। देखो क्या क्रिएट हो जाएंगे। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, 0 0। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो डायरेक्ट ओपन करोगे तो लेमडा में कैलकुलेशन लेंदी जाएगी। इस बस यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ओपन करेंगे कैलकुलेशन, ताकि आसान हो। डायरेक्ट से भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना होता है। अब इसको ओपन कर दो, रो 1 के अबाउट। रो 1 के अबाउट ओपन कर दो इसको।
रो 1 के बाद ओपन करोगे तो ये आएगा, देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. this into this minus this, minus 2 lambda plus 6 into 2 lambda plus 1. प्लस 1। यहां से लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे 3 आएगा, एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1/2। अब किसी एक पे हो सकता है नो सॉल्यूशन मिले, किसी एक पे हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लैम्डा इक्वल टू 0 है, अब दोनों में से एक पे किसी एक पे नो सॉल्यूशन होगा, किसी एक पे इनफाइनाइट होगा, तो वो पदेगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से। आपको कोई भी एक निकाल लो, डेल्टा एक्स निकाल लो, अब इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से बस ये पता करना है, इसको 0 से इक्वेट करके पता करना कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। एक बार डेल्टा एक्स पता करो सब लोग, डेल्टा एक्स को 0 से इक्वेट करने पे लैम्डा क्या आ रहा है वो चेक करो। हाँ बताओ बच्चों, डेल्टा एक्स को 0 से इक्वेट करने पे लैम्डा आ रहा है क्या कुछ? यस सर। आ रहा है, या फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो पता करो। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे भी रो ऑपरेशन लगा सकते हो चाहो तो, जल्दी करो, खुद से ट्राई करना चाहिए आपको ये सब चीजें। डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखोगे 579, तो डेल्टा एक्स को ओपन करने पे कितना आ रहा है वो पता करना है। कोई भी एक दो रो को सब्सट्रैक्ट कर दो किसी दो रो में से, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1. Row 1 as it is, 2, R2 minus R1 करोगे तो यहाँ 3 आएगा, R2 minus R1 करोगे तो यहाँ आएगा -4, क्या आ जाएगा 4, R3 minus R1 तो 6, और यहाँ पे माइनस करोगे तो ठीक है। अब फटाफट इसको ओपन कर दो, या फिर एक और चीज कर सकते हो, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। R2 changes to R2 minus 2R3, तो R2 minus 2R3 करोगे तो R2 minus 2R3 करोगे, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -4 माइनस दिस, तो 2 लैम्डा -6 आएगा, आई थिंक, देख लेना।
5 lambda minus 4 lambda 4 6 minus 2 lambda plus 2 plus minus माइनस टाइम्स ओपन होगा, कितना आ जाएगा 30 माइनस 4 लेमडा माइनस 4, यहां से आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस 6 इंटू माइनस का माइनस 4 लेमडा और 30 प्लस 16 कितना आ रहा है देखना 46। यस सर। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डेल्टा एक्स है आपका, लेमडा को 3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, यस लेमडा को 3 रखने पे 0 तो लेमडा इक्वल टू 3 पे 0 आ रहा है, और लेमडा इक्वल टू माइनस 1/2 पे माइनस 1/2 पे 0 नहीं बनेगा, तो क्लियरली लेमडा इक्वल टू माइनस 1/2 पे आपका 0 नहीं बन रहा है, 0 नहीं बन रहा, मुझे चाहिए था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे जब लेमडा की वैल्यू क्या हो जाए 3, लेमडा इक्वल टू 3 पे डेल्टा भी 0 और डेल्टा एक्स भी 0, दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं, है ना, यस यस सर। ये आपकी कंडीशन होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे तो 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12। 12 Yes, sir. देखो कभी कभी अगर कैलकुलेशन हायर दिखे डिटरमिनेंट में तो आपको सिखा रखा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, इसकी बस थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्लियर हो रहा है। यस Yes, Yes, sir. sir. यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ में फिफ्थ और सिक्स्थ, सर फिफ्थ। फिफ्थ बोला है कि ए बी adjoint of A inverse adjoint of B inverse are two non-singular matrix, then the inverse of this, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है इनवर्स। अब इनवर्स की कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, हाँ है ना, यस इनवर्स जो है प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, इनवर्स जो है प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस ढंग से लिख रहा हूँ, एक बार वापस आप लोग ट्राई करोगे अभी। एक तो क्या दिया हुआ देखो ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइन ऑफ बी इनवर्स का होल इनवर्स, और एक और मैट्रिक्स कौन सा दिया हुआ है बी, ये तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, ऐसा सोचो आप। आपको क्या पूछा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, इस पूरे का इनवर्स पूछा है आपको, हाँ है ना, इस पूरे का क्या पूछा है इनवर्स, इस पूरे का आपको क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट में, क्या प्रॉपर्टी होती है ए बी का होल इनवर्स क्या होता है B inverse into A. इनवर्स। ए इनवर्स, ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ए बी सी अगर लिखा हो तो ऑर्डर क्या हो जाता है उल्टा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। यस Yes, sir. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे ये तीन मैट्रिक्स आपको दिए हुए, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करो, वो पता करो कितना आ रहा है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, एक बार ट्राई करो। सब लोग ट्राई करना एक बार अच्छे से, अपनी तरफ से कोशिश लगो, क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सारी प्रॉपर्टी आपको कॉपी में लिखवा रखी है, एक बार ध्यान से देखो उन सबको।
ठीक है, करे ट्राई, ये कर रहे सर हो? डी ऑप्शन आएगा। ये आ रहा है? डी डी। अच्छा, ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले अभी सिखाया कि अगर तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसको होल इनवर्स में ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे जब ऑर्डर को रिवर्स करोगे, देखो पहले बी इनवर्स आ जाएगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. और इस इनवर्स का इनवर्स लिखोगे तो वापस ये खुद ही आ जाएगा। Yes, sir. इनवर्स का इनवर्स लिखेंगे तो वापस ये खुद ही आ जाएगा, और आखिरी में आएगा ए इनवर्स। यहां तक तो हम आ गए। अब जो ऑप्शंस आप देखोगे ध्यान से, तो उसमें ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं? ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एडजॉइन ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी इनवर्स, और ये, और वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी टाइप से आ रहा है। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। बताओ, एक एक ऑप्शन को अगर क्रिएट करने की कोशिश करें। सर हाँ, A बोलो। इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजेसेंट ऑफ A। अगर ए इनवर्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो वापस एडजॉइन क्रिएट हो जाएगा, फिर एडजॉइन का कर नहीं पाएंगे अपन, दो एडजॉइन आ जाएंगे ना, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर ए इनवर्स का, हम देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शन अपने पास, या तो ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स या बी इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, वो कितना होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो आपके पास एडजॉइन ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? एडजॉइन ऑफ इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन निकलने का तरीका क्या होता है? A n minus 1. ए एन, मैंने नहीं, वो तो डिटरमिनेंट लिखता है अपन। एडजॉइन ऑफ ए का लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? जैसे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइन ऑफ ए को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन आपको क्या पूछा है? ये एडजॉइन ऑफ ए है। एडजॉइन ऑफ ए क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए और उसका इनवर्स। अब एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा? जहां जहां भी ए उसकी जगह ए इनवर्स आ जाएगा। यस जहां जहां भी फॉर्मूले में ए उसकी जगह क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। तो आपके पास क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, और इनवर्स का इनवर्स वापस ए आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? बेसिकली इस पूरे की वैल्यू अपने पास क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए। एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? ये। इसी तरह से एडजॉइन ऑफ बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू बी। आई बात समझ में? Yes. Sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। यहाँ तक। अब और क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से, मान लो बी इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना? बी इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बी इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या यहाँ तक? यहाँ तक तो कुछ दिख नहीं रहा है ना? एक ए इनवर्स और बैठा है बाहर अभी तक। ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए में वैसे भी वो चीजें दिख रही है, और ऑप्शन बी में वो भी नहीं आ रहा है, ए इंटू बी इनवर्स, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ बी आ रहे हैं। लास्ट ऑप्शन डी चेक करने के लिए इसको एडजॉइन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो वापस से? Sir, B inverse into B को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो, लेकिन वो आई बनने के बाद फिर बचेगा क्या? ये आई बन जाएगा, मान लो आई अपॉन ये ए इनवर्स। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन को देख रहा हूँ मैं ध्यान से। ऑप्शन कोई मैच कर जाए, अगर इसको मैं आई लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। Okay, sir. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? बी इनवर्स को क्या लिख रहा हूँ? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी। क्लियर है? इससे करके देखते कुछ मिल रहा है क्या। और यहाँ पे भी बी इनवर्स है,
अब ये जो ए इनवर्स है इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर प्लीज ये वाला स्टेप दोबारा से बताना, इसमें क्या किया आपने? मैंने यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी, क्योंकि ऑप्शन मुझे एडजॉइन ऑफ बी दिया हुआ था। बाकी ऑप्शन यहाँ तक तो कोई मैच कर नहीं रहा था, इससे करके देख रहा हूँ आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस चेक करूंगा बस। ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई, है ना। यस yes सर। sir. अच्छा, यहाँ पे बी इंटू बी इनवर्स आई हो रहा था, इसको एक काम करते वही रहने देते, आई आई बनने में फायदा हो जाएगा। बी इंटू बी इनवर्स आई हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स, तो हो जाएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी, प्लस यहाँ पे ए इनवर्स को वापस क्या लिख दोगे, यही वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, तो ये कॉमन आके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपको बस यही देखना था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए मैच नहीं कर रहा था, अगर ए इनवर्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई करता, बी मैच कर नहीं रहा था, सी मैच नहीं कर रहा था, डी में मुझे एडजॉइन ऑफ बी एडजॉइन ऑफ ए क्रिएट करना था। तो ये फर्स्ट वाले में तो एडजॉइन ऑफ बी क्रिएट कर लिया, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, सेकंड वाले में बी इंटू बी इनवर्स आई हो गया, एडजॉइन ऑफ ए क्रिएट करा, जैसे ये कॉमन लोग ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाए। क्लियर है, मैनिपुलेशन था। यस। 2 मिनट, समझ में आया यहाँ तक सबको। yes sir. हाँ, आप क्वेश्चन नंबर एक बार 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया था या डाउट है, एक बार ट्राई कर लो, चलो अच्छा क्वेश्चन है। जितनी भी एडजॉइन की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको याद करो, एक एक करके सारी अप्लाई करो। कांस्टेंट को बाहर निकालने का तरीका क्या होता था, याद आ रहा है। यस सर। मैं प्रॉपर्टी वापस लिख रहा हूँ, एक बार वापस अप्लाई करने की कोशिश करो। ये प्रॉपर्टी है, इनमें से देखो कौन सी अप्लाई हो सकती है।
सब लोग अच्छे से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कर रहे हो कि नहीं? यस यस सर। यस सर। अटेम्प्ट करके हो जाए तो बता भी देना, फिर साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। डन सर। ठीक है, ध्यान से देखो, उस दिन सिखाया था मैंने आपको, पहले इन कांस्टेंट को एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले -4 का अगर मैं सोचूं, -4 एडजॉइन के बाहर निकलेगा, -4 की पावर n-1 बन के आया ना, 3 क्रॉस 3 है। Yes, एडजॉइन के बाहर निकलने बाद उसको डिटरमिनेंट के बाहर निकालना पड़ेगा क्यूब बन के। क्लियर है? यस सर। एडजॉइन के बाहर और डिटरमिनेंट के बाहर, डिटरमिनेंट के बाहर पावर n बन के बाहर आता है, एडजॉइन के बाहर n-1 बन के बाहर आता है। इसमें किसी को डाउट तो अभी क्लियर करो। एनीवन? नो सर। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो इस चीज, सबसे पहले इसको बाहर निकाला, फिर उसको बाहर निकाला। अब 3 की बारी, -3 जो है, 2 एडजॉइन के बाहर निकलेगा और एक डिटरमिनेंट के, 2 एडजॉइन और एक डिटरमिनेंट, 2 एडजॉइन तो पावर 2 और एक डिटरमिनेंट तो पावर 3। फिर अगले 3 की बारी, अब ये 3 एडजॉइन के बाहर निकलेगा तो 3 बार पावर 2 आएगी, और फिर एक डिटरमिनेंट के बाहर पावर 4, और फाइनली आपके पास क्या बचेगा अंदर, 2a होल इनवर्स। अब चाहो तो इस 2 को भी बाहर निकालना तो 2 को भी बाहर निकाल दो। अब ये जो अंदर वाला 2 है, 1 2 3 4 एडजॉइन के बाहर निकलेगा, 4 एडजॉइन के बाहर और एक डिटरमिनेंट के बाहर। क्लियर है? सर वहाँ पे पावर आपने 4 क्यों लिखी है? ठीक है, पावर 3 कर देने। क्लियर है? यस yes, sir. अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 4 एडजॉइन ऑफ 1 2 3 4, 4 एडजॉइन थे ए इनवर्स। सबसे पहले ये जो चारों कांस्टेंट थी इनको एक एक करके बाहर निकालते हैं, और अंदर क्या बचा, एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। यहां तक समझ में आया? यस Yes, sir. यहाँ बनेगा -4 की पावर 2 3 जा 6, 3 की पावर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 8 8 3 जा 24, 16 3 जा, करेक्ट है? समझ में आया यहाँ तक? अब बताओ Yes. इसकी क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? एडजॉइन 4 बार आ रहा है तो जो भी मैट्रिक्स n आता है, -1 की पावर 4। वेरी गुड, n-1 की पावर 4, 4 बार एडजॉइन आ रहा है तो n-1 की पावर 4। इसको 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 6, 2 की पावर 12, 3 की पावर, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 36, 2 की पावर 48। अब यहाँ क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर n-1 की पावर 4, n कितना है 3, 3 - 1 मतलब 2 की पावर 4, 16। फाइनली आपके पास क्या आ गया, पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 12 + 48 कितना हो जाएगा 60,
3 की पावर 36 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, तो जाएगा 2 की पावर 60 इंटू 3 की पावर बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी 20। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो m आ जाएगा 60 और n आ जाएगा 20। देखो एक बार, कोई भी स्टेप में डाउट तो वापस पूछ लो। क्लियर हुआ? कांस्टेंट को बाहर निकाला, फिर सारे एडजॉइंट बच गए, इसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस Yes, सर। sir. अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, डाउट है? सर बता दीजिएगा। डाउट। ओके, एक बार 7 सब लोग प्लीज वापस ट्राई करने की कोशिश करो। ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कभी भी दिखे ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, गिवन डेटा उतारते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है, ट्रेस ऑफ ए इज 3, मतलब ए के डायगोनल एलिमेंट का सम 3 के बराबर है। बी क्या बता रखा है? बी के बारे में क्या है? एडजॉइन ऑफ 2 है। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये दो चीज आपको क्रिएट करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ बी और ट्रेस ऑफ बी। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन आपको दिया कि 3x3 डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है, बी के बारे में बता रखा है, तो बी का डिटरमिनेंट निकालना है और बी का ट्रेस निकालना है। एक बार ट्राई कर लो, फिर सिखाता हूं। एक बार अपनी तरफ से वापस कोशिश कर लो। चलो करे ट्राई। यस सर। यस सर। कर लिया सबने सॉल्व? यस सर। ठीक है, चलो सीखो एक बात ध्यान से, कैसे करेंगे इसको। देखो ए के बारे में दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ ए बता रखा है, ए का ट्रेस पता है, ए का ट्रेस 3 है, मतलब ए के डायगोनल एलिमेंट का सम 3 है। डिटरमिनेंट ऑफ बी पूछा है, सबसे पहले बी लिख लेते हैं।
डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ 2a, ठीक है, यस सर, बोलो आया ना। बी अगर ये है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ये हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 को बाहर निकाल लेते पहले। 2 कैसे बाहर निकलेगा, 2 एडजॉइन के बाहर, तो एक बार स्क्वायर, फिर स्क्वायर, और फिर एक डिटरमिनेंट के बाहर, तो एक बार क्यूब, 2 ऐसे बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, एडजॉइन ऑफ ए, तो 2 की पावर 2 टू द 4, 4 is 12, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है, फॉर्मूला सारे लिखा रखे हैं, आया ना। Yes. यस n-1 का होल स्क्वायर मतलब 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4, 4, तो नीचे 2 की पावर 4, ऊपर 2 की पावर 12, तो आ जाएगा 2 की पावर 8, तो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब ट्रेस ऑफ बी कैसे निकालें वो सोचना है, आप बताओ, सोचो ट्रेस ऑफ बी निकालने के लिए क्या जुगाड़ करना है, कैसे करें। ए का ट्रेस दिया हुआ है तो बी का ट्रेस कैसे पता करें। मेन ये फर्स्ट पार्ट तो चलो आपने प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइन निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट भी अच्छा था अपने आप में, इसमें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन निकाली। अब सेकेंड पार्ट में हमको बोला है ट्रेस निकालो बी का, ए का ट्रेस दिया हुआ है, तो ए का ट्रेस दिया हुआ है, बी का ट्रेस कैसे निकालेंगे, सोचो जरा, एनीवन, आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो। सर B into B trace is equal to identity matrix, उस फॉर्मूले से सर। नहीं, वहां से तो नहीं आएगा। सर 8 ज्यादा होगा, क्या हो गया, सर 8 टाइम ज्यादा होगा। क्यों, क्या कारण, कैसे बोल सकते हो आप, तरीका सिखाओ, कौन सा तरीका अपना है, कोई ना कोई फॉर्मूला सोचो, आपको एक फॉर्मूला और सिखाया था एडजॉइन में, याद करो, एडजॉइन ऑफ ए बिना डिटरमिनेंट का भी एक फॉर्मूला था, बताओ ये फॉर्मूला क्या लिखा है, तो कॉपी पे सब लोग देख के बताओ अपने अपने कॉपी। Determinant of Determinant of A A n की minus power 2. 2 into A. इनटू ए, वेरी गुड। एडजॉइन ऑफ ए का एक फॉर्मूला लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू ए। अब बी क्या दिया हुआ है मेरे पास, एडजॉइन ऑफ 2a, तो बी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. जहां जहां ए था उसकी जगह 2a लिख दिया, तो मैट्रिक्स बी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, n-2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1। यहां तक आ गए, देख लो एक बार ध्यान से, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं जो अप्लाई ना हो सके, फॉर्मूला को सिखा रखा है क्लास में, है ना। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मेरे पास क्या गया, मैट्रिक्स बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब 2 निकालना है तो 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू 2 इनटू मैट्रिक्स ए, तो ये आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 इनटू 1/2 इनटू 2 इनटू ए, तो जब बी आ जाएगा 8 टाइम्स ए आ जाएगा, मैट्रिक्स बी क्या है, 8 टाइम्स मैट्रिक्स ए, क्लियर है। यस Yes, sir. मतलब पूरे ए में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी बी आ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ बी क्या आ जाएगा बताओ, अगर पूरा मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो ट्रेस भी तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं कही मैंने। है ना। Yes, पूरे sir. मैट्रिक्स को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ट्रेस को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे डायगोनल 8 से मल्टीप्लाई होंगे, और सबको जब ऐड करोगे तो 8 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यस है ना। तो अपन ने पहले बी और ए में रिलेशन डेवलप कर लिया, यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी ए और बी हमने रिलेशन डेवलप किया फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना। अब ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 8 टाइम ट्रेस ऑफ ए, तो 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 3,
आ जाएगा 24। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आया 24। अब बस ऐड ही करना है इनको, 2 की पावर 4 इसको 2 की पावर 8 ये क्लियर है। तो क्लियर है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी पता करो। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ए दिया हुआ है, बी दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। सर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर उनका डिटर्मिनेंट करना। अच्छा, क्या कोई एक प्रॉपर्टी सीखी थी पिछली क्लास में। यहाँ पे बी कौन है, ध्यान से देखो, बी कौन है, बी के बारे में क्या दिया हुआ है। सर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। हाँ, तो आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि मान लो कोई डेल्टा है, डिटरमिनेंट ऑफ A1 A11 A12 A13 A31 A33 तक, तो इनके जो कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आती थी, याद करो। डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n-1 n-1, वेरी गुड। जो ओरिजिनल होता था उसकी पावर n-1, ये प्रॉपर्टी पिछली क्लास में बताई थी, याद है। कोफैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 आया ना। यस यहाँ पे क्या बोला, a या y, b इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ये b क्या है, उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी दिया हुआ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, अलग अलग कर देंगे प्रोडक्ट में। यस सर अब डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स की पावर n-1। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, आया ना। यस सर तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। आपको बेसिकली ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आपको कोफैक्टर दिए तो कोफैक्टर से भी इक्वेट करके अल्फा और बीटा पता करना पड़ेगा। अगर ये कोफैक्टर है तो वहां से अल्फा और बीटा भी पता करना पड़ेगा। ये इसका कोफैक्टर है ना, तो C11 की वैल्यू क्या होगी, बोला कि ये इसका कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर निकालते कैसे, जैसे यहाँ से कोफैक्टर निकलेगा कैसे, मैट्रिक्स दिया अगर मान लो आपके पास ये है बीटा अल्फा 3 अल्फा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा और 2 अल्फा, ये मैट्रिक्स ए दिया होगा। यहाँ से अगर आपको कोफैक्टर 1 1 निकालना है तो क्या आएगा बता, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। हाँ, बस कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालोगे ना, माइनर कैसे निकालते थे, इसको छिपा के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यस पता होना चाहिए था।
अब ये C11 किसके बराबर गिवन है? 3 अल्फा के बराबर। यस यस ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, यहां से एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से बाकी और इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगी। C12 क्या हो जाएगा वो पता करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा दोगे तो वापस क्या आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस बीटा। और ये किसके बराबर गिवन है? -9 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे और अल्फा और बीटा पता करना पड़ेगा। आ रही बस मन में? दोनों Yes. के कोफैक्टर को Yes, पता sir. करके एक बार पता करना पड़ेगा अल्फा और बीटा कितना आ रहा है, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब करना है। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल है, टफ नहीं है। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज ही इस्तेमाल हो रही है अच्छी अच्छी। देखो वापस एडजॉइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2024 में। ये एडजॉइन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पर ढंग से कैलकुलेशन करके अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। मैं हिंट लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज सारी, एक बार आप ट्राई करो सब लोग। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, ट्रांसपोज का और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? सेम। बाकी एडजॉइन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, करो ट्राई। स्टेप बाय स्टेप करो। आप चाहो तो एबीसी कुछ मान लो, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स मान लो, जैसा मना है आपका वैसा। मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट का समय ले लो, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो।
हाँ सर 64 है इसका आंसर। 64 आ रहा है। यस सर। चलो देखते, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बस अटेम्प्ट कर ले, सबने अटेम्प्ट कर लिया कि एक एक बार? यस सर कर लिया। यस सर। यस सर। ठीक, अब ध्यान से सीखना और देखना, अगर आपसे कहीं गलती हुई हो तो कैसे करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन। ये देखो, ये बस इस वेराइटी से टफ ज्यादा नहीं आएगा आपको, ऐसी वेराइटी अगर आपने समझ ली तो ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं सबको अलग अलग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट को सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे तो चीजें आपको आसान दिखेगी। जितने भी मैट्रिक्स है सब अपने आप में एक मैट्रिक्स ही तो है। ये 2a का क्या है, होल इनवर्स। सारे एडजॉइन को सबको अलग अलग कर दिया, जैसे अलग अलग करोगे आधी चीज आपके आसान हो जाएगी, है ना। यस ठीक है, ए बी का होल इनवर्स है। जितने भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, देखो ये सब अपने आप में एक मैट्रिक्स तो है। ये 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 अच्छा, ये पूरा साथ में क्या, एक बार देखना, ये इसका ब्रेक नहीं, साथ में अलग अलग है। फिर ये पूरा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन सारे को मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब ए यस ट्रांसपोज और ए, ये तो सेम ही होता है। ए ट्रांसपोज लिखो या ए लिखो, बात क्या है, सेम। अब इनवर्स का क्या होता है, 1/, है ना। यस एडजॉइन ऑफ 4a है, तो 4 को बाहर निकालना है, तो 4 क्या होगा, एडजॉइन से और डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, तो 4 एडजॉइन से बाहर आएगा स्क्वायर बन के, डिटरमिनेंट से आएगा क्यूब बन के, ऐसा हमने बहुत बार कर दिया। पावर 2 फिर पावर 3, क्या बचेगा, एडजॉइन ऑफ बी। अब एडजॉइन ऑफ ए बी का होल इनवर्स का डिटरमिनेंट, इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो 1 डिटरमिनेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए बी। वापिस से ये ए और ये भी ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको दिया हुआ है 3 के बराबर। देखो ये कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये अगर 3 की पावर 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 हो जाएगा। यस सर यस सर। यहाँ पे 2 जो है पहले एडजॉइन से फिर डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब बन के, क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, ये 4 की पावर 6 एज इट इज। एडजॉइन ऑफ बी का डिटरमिनेंट, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 आया ना, यस डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। प्रोडक्ट में एडजॉइन के प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या बन रहा है, 3 की पावर 4, 2 की पावर 6, फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 2 जा 2 6 2 जा 12, बी का स्क्वायर, बी क्या है, 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, यस 1 एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये लिख दिया था क्या मैंने ऑलरेडी, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर लिख दिया था ना। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी। एडजॉइन ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ बी ये हो गया। अब यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। यस अच्छा, एडजॉइन ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ ए आ रहा है, ठीक है, वापस इनकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे तो खैर कैंसिल ही हो जाता है वापस। अब वैल्यू रख देना, 3 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 12, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, और यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब 2 की पावर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर 3 की पावर 2। 3 की पावर, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये इसके साथ कैंसिल, 3 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, आपके पास बचेगा 2 की पावर 6, क्या बचेगा, 2 की पावर 6। देखो पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो कुछ था नहीं। पहली स्टेप में क्या था, सारे डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया प्रोडक्ट में, मैंने आपको हिंट भी दिया था ऊपर,
एक बार अलग अलग किया तो फिर सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करिए और कुछ भी नहीं। क्या आइडिया लग रहा है या कैसे कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. sir. इसलिए मैंने कहा था घर पे एक बार अटेम्प्ट करके आना। वापिस से अगला एक और क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होके आ गया। अच्छा एक काम करो, ये दोनों क्वेश्चन ये डुएबल है, एक एडजॉइन का और एक ये नॉन ट्रिवियल कल रटाया था, बताओ क्या बताया था नॉन ट्रिवियल के लिए? नॉन जीरो। Non-zero solution. डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। Non. ट्रिवियल में जीरो होता है, नॉन ट्रिवियल में डिटरमिनेंट जीरो करते हैं। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो। Zero. ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करो और एक ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को मैं ढंग से लिख देता हूँ। प्रॉपरली इन दोनों क्वेश्चन को ढंग से करेंगे सब लोग। 5 से 7 मिनट का समय है आपके पास, कर लो ट्राई एक बार और। नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो, नीचे वाले में ये वैल्यू निकालनी है, करो प्रॉपरली।
ट्राई करना सब लोग एक बार अपनी तरफ से, कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। हो गया सर। हो गए दोनों? 10th वाला हो गया सर। दूसरा भी करो फिर फटाफट। या तो डायरेक्ट ओपन कर देना, या दो वन की मदद, एक वन की मदद से बचे हुए दो वन को जीरो बनाना, रो ऑपरेशन लगा के, या फिर ओपन करो। देखो ओपन करके कितना आ रहा है। डन सर, दोनों हो गए। चलो हो गया सबसे सॉल्व। फर्स्ट वाले में 3 वन है, कोई दो वन को जीरो बना दो, या फिर डायरेक्ट ओपन करो। आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ओपन किया है क्या? डायरेक्ट किया Yes, सर, ओपन यस सर डायरेक्ट। अच्छा ठीक। तो बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेशन। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है पहला तो। यस। ये माइनस रूट टू साइन अल्फा, और ये कितना आएगा? माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यस सर। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ओके, कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना, ठीक है? ओके सर। या माइनस कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ से माइनस रूट टू साइन इंटू कॉस, और माइनस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ से आएगा रूट टू साइन कॉस, और यहाँ से भी आएगा रूट टू साइन कॉस, है ना? यस सर। तो ऐड होके टू रूट टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो एक बार यस। यहाँ से आएगा माइनस रूट टू, और यहाँ से माइनस रूट टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइंस के अल्फा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना।
√2 sin स्क्वायर अल्फा और माइनस √2 cos स्क्वायर अल्फा। तो √2 कॉमन, sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, चेक करो। यस सर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री यार तो अभी ओपन ही किया, कुछ भी नहीं किया। अभी 2 sin अल्फा cos अल्फा कौन सा होता था? sin 2 अल्फा। हाँ, sin 2 अल्फा है ना। यस Yes, sir. और ये क्या होता था? यस sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर? Cos 2 alpha. 1 cos 2 अल्फा, याद करो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला था cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, है ना। cos 2 अल्फा का Yes, फॉर्मूला sir. था cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। यहाँ से आपके पास बनेगा sin 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर। इसको वापस ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? sin 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 1 उधर चल जाएगा 1/√2। 1/√2। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. जब भी ऐसी इक्वेशन आती है a sin थीटा b sin थीटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो 1/√2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ताकि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट। अभी √2 उधर चला जाएगा, इसको लिख दो आप cos 45 sin 45, ये हो जाएगा 1/2। sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin ऑफ a माइनस b, sin ऑफ a माइनस b। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, 1/√2 को cos π/4 लिख दिया, 1/√2 को sin π/4 लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? sin a cos b माइनस cos a sin b, यस सर। यस हो जाएगा sin ऑफ a माइनस b। और sin 1/2 को भी क्या लिख दोगे? sin π/6। 5/4 अब ये दोनों एंगल को आपस में कंपेयर कर लो, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? यस समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सर ये 1/2 वाला स्टेप दोबारा बताना। ये जो √2 था मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो √2 1/2 हो जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो a sin थीटा b cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। अब 1/2 को मैं sin π/6 लिख सकता हूँ। यस सर। sin की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? 30 डिग्री पे, है ना। यस सर। तो यस 1/2 को sin π/6, अब इधर भी sin इधर भी sin, अब दोनों एंगल को कंपेयर कर देंगे, दोनों एंगल को कंपेयर कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले 3 बाहर निकालोगे तो 3 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। -6 जो है एडजॉइन और डिटरमिनेंट के बाहर आना है, -6 का होल स्क्वायर पावर होल 3। फिर 3 को 2 एडजॉइन और 1 डिटरमिनेंट से, तो 2 एडजॉइन और 1 डिटरमिनेंट। अब तो याद हो जाएगा ना, ये सब चीजें बार बार कर रहे हैं, यस यस सर। तो बार बार आ रहा था। 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 2 4 4 3 12 12 प्लस 3 15, और यहाँ पे भी 6 की पावर 6 6 मतलब 2 की पावर 3 3 की पावर 2 3 6, है ना। और ये जगह डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा 3 की पावर 21 2 की पावर 6 -2 का पावर 4। क्लियर है? अब कर लोगे सॉल्व। यस। सो फर्स्ट वाले का ए ऑप्शन आया आंसर 5/24। देखो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब में बहुत, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बहुत अलग लग रहा है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट थोड़े से लिमिटेड ही है। इसका मैं आपको शॉर्ट नोट्स और प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार शॉर्ट नोट खुद देख के खुद के शॉर्ट नोट बना लेना।
और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनकी रिपीट प्रैक्टिस करनी है। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. इसलिए देखो यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं थे, कुल मिला के पूरे चैप्टर मिला के 18 क्वेश्चन बनाए थे, 20 क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन, ये लास्ट वाले में थोड़ा पीएनसी अप्लाई होगा, हो सकता है अभी ना हो, अगली क्लास में डिस्कस कर लेना। बाकी और भी जो है ये सारे डुएबल क्वेश्चन है, एक बार वापस से इनको रीअटेम्प्ट करना घर पे आज। क्लियर है? यस सर, प्लीज एक बार Yes, sir. 16 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा वाला? 16। 16 आसान है, उसमें ए को कुछ अज्यूम कर लेना। आपके पास तीन इक्वेशन है और तीनों वेरिएबल में ए बी सी आ जाएगा। आपको निकालना A23 है तो 23 पे टारगेट करना। 23 निकालने का टारगेट क्या होगा? एक 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेना। ओके सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना, पहले मैट्रिक्स ए को कुछ अज्यूम कर लेना, ए बी सी या फिर ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी अज्यूम करना। मैट्रिक्स ए को कुछ, सब में ए दिया हुआ है ना सर, इसीलिए नहीं पता चल रहा उसमें क्या ए करना मतलब था। मैट्रिक्स, ए मतलब मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया है सबसे। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं ना हम, यस सर। 3x3, एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। ओके सर। देख लो एक बार फटाफट। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इसको मल्टीप्लाई किया 0 1 0 से, तो आपका आंसर आ रहा है 0 0 1। ये पहली चीज। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। यस सर। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा? इनका इसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताओ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा? A2, A2 आएगा। Yes, sir. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, कितना आएगा? B2, B2। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या आएगा? C2। E2, इसको इससे कंपेयर कर लेना, ये तीनों आ गए। इसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, एक एक करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है? yes, ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये बच्चे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। इस संडे आपका टेस्ट भी इस चैप्टर का, कोशिश करना अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है? Yes, sir. ओके, आज इतना ही रखते हैं। आज आपका डाउट डिस्कशन ही था पूरा क्लास में, इसलिए 15 मिनट एक्सटेंड नहीं कर रहे। आपके डाउट्स तो क्लियर हो गए जो थे? yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इनको ढंग से ट्राई कर लेना घर पे, है ना? कल की क्लास में वापस से डाउट डिस्कशन कर लेना। ओके। Okay, sir. ओके सर।